हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट देखेंगे। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो, अगर हमें दिया है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फोर्स के जगह क्या लिखेंगे? सबसे पहले मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्वेश्चन में जो भी मास दिया है उसकी वैल्यू पुट करना। अब देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो, अब डी टी को किधर ले जाएंगे? ये डायरेक्शन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे डीवी का, तो ये क्या आएगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे ही आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अब क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो सबसे पहले फोर्स के जगह डालना मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन की जगह डीवी बाई डी टी, फिर दोनों को इंटीग्रेट करना तो आएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे आगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो लगाना वर्क एनर्जी थ्योरम, और कौन सा फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो, हम इसका सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। अगर हमें देखो फोर्स दिया है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसके दो पार्ट है। देखो, फोर्स के जगह क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मास जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है उसकी वैल्यू रखना। अब देखो, अगर एक्सेलरेशन है तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी डीवी बाई डी एक्स। अगर हमें जो क्वेश्चन में लिमिट दी है वो अगर पोजीशन के फॉर्म में दी है तो ये इक्वेशन यूज करना, और अगर टाइम के फॉर्म में दिए तो डीवी बाई डी टी यूज करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये कितना आएगा? देखो, अब इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा? वी डीवी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इधर क्या आएगा? डी एक्स। तो अगर दोनों इधर इंटीग्रेट मारेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? वेलोसिटी आएंगे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जैसे आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो कौन सा लाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके बाद देखो, वही इक्वेशन है, फोर्स के जगह डाला मास इनटू वेलोसिटी। अगर लिमिट टाइम के फॉर्म में दी हुई है, टाइम के इसमें, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या डालेंगे? डीवी बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये फंक्शन की तरह आएगा नीचे, इसको इधर लाना, और डी टी जाएगा ये साइड में। तो अगर दोनों इधर इंटीग्रेट मारेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? वेलोसिटी आएंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे आगे वेलोसिटी फंक्शन टाइम के फॉर्म में, तो लगाना वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो, हम इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन लेते। हमें यहाँ पे क्या दिया? इस क्वेश्चन में फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और मास दिया पार्टिकल का 1 kg। हमें क्या निकालना है? फाइंड द वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1 सेकंड। तो अब देखो, इसको ऐसा करेंगे। हमें क्या दिया? फोर्स 3t स्क्वायर प्लस 2, ये दिया है हमें फोर्स। अब देखो, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। मास कितना है? 1। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? डीवी बाई डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। तो ये डी टी किधर जाएंगे? ये डायरेक्शन में, तो किधर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल टू 3t स्क्वायर डी टी प्लस 2 डी टी। तो देखो, टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी है? 0 से 1 सेकंड, तो क्या आएगा? 0 से 1। और डीवी कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से लेके v। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हमें। अब देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे? डीवी का इंटीग्रेशन v, और यहाँ पे क्या आएगा? 3t³ बाय 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 1, प्लस यहाँ का इंटीग्रेशन 2t 0 से लेके 1। तो v कितना आएगा? ऐसे 3 से 3 कैंसल, t³ 0 से लेके 1 प्लस 2t 0 से लेके 1, तो ये कितना आएगा? 1 प्लस 2, तो ये कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो हम क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है पार्टिकल का? 1। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 9, माइनस क्या आएगा? 0। तो कितना आएगा? 9/2, यानी कि 4.5 जूल।
तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो देखो इसको कैसा करेंगे, पार्टिकल वॉज मूविंग इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड एक्टेड अपॉन बाय फोर्स F इक्वल टू -2v दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टाइम t इफ मास इज 1 kg। तो इसको कैसा करेंगे, देखो हमें क्या दिया है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी -2v, तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू -2v। मास कितना है 1, और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, dv/dt, क्योंकि हमें लिमिट जो दी है हमें टाइम t में निकालना है, इसलिए dv/dt लिखा जाता है। अगर पोजीशन देता था तो यहाँ पे v dv/dx आता था, इक्वल टू क्या आएगा -2v। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, dv अपॉन v, और इधर क्या आएगा -2dt, और इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और फाइनल कितना है v, और टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t। अब देखो हमें यहाँ पे एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर हमें दिया है dx अपॉन x का इंटीग्रेशन और लिमिट है x1 से लेके x2 तक, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है या तो log टू द बेस e x2 अपॉन x1। तो ये डायरेक्ट पॉइंट ध्यान में रखना। और अगर ये दिया है log टू द बेस ex इक्वल टू y, तो इसका आएगा x इक्वल टू e की पावर y। ये दो पॉइंट ध्यान में रखना। अगर dx अपॉन x है तो आएगा log टू द बेस e अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट x2 अपॉन x1, और log टू द बेस ex इक्वल टू y है तो x इक्वल टू आएगा e की पावर y। तो यहाँ पे क्या है dv अपॉन v, तो यहाँ पे क्या आएगा log टू द बेस e v अपॉन v नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा dt का इंटीग्रेशन t, तो -2t। तो ये कितना आएगा, यहाँ से देखो यहाँ पे लगा log टू द बेस ex इक्वल टू है, तो आया था x इक्वल टू e की पावर y, तो यहाँ पे क्या आएगा v अपॉन v नॉट e की पावर -2t। तो v कितना आएगा, v नॉट e की पावर -2t। तो ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। तो अगर वर्क डन निकालना है तो क्या आएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मास कितना है 1, और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आएगा, v नॉट स्क्वायर e की पावर -4t, और इनिशियल कितना है v नॉट स्क्वायर। तो ऐसे वर्क डन कितना आएगा, v नॉट स्क्वायर बाय 2 e की पावर -4t -1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो अब इस कंसेप्ट पर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्या दिया है, एट x इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और फोर्स दिया है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी -2v, और मास दिया पार्टिकल का 1 kg। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन आफ्टर डिस्टेंस ऑफ x। तो देखो अब फोर्स क्या है, F इक्वल टू -2v। अब हमें देखो जो लिमिट दी है ये हमें डिस्टेंस के फॉर्म में दी है, तो हमें कौन सा यहाँ पर लगाना पड़ेगा, v dv/dx। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो m इंटू ए इक्वल टू -2v, मास की जगह आगे 1, तो एक्सेलरेशन की जगह आएगा v dv/dx इक्वल टू -2v। तो ये v को किधर लाएंगे, ये नीचे, तो क्या आएगा v dv अपॉन v इक्वल टू -2dx। तो v से भी कैंसिल, तो क्या आएगा dv इक्वल टू -2dx। अगर दोनों इधर इंटीग्रेट मारेंगे तो देखो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और कहाँ से कहाँ तक करना है, x तक, और x फाइनल पे वेलोसिटी समझ लो है v। तो कितना आएगा ये v माइनस v नॉट, dv का इंटीग्रेशन v, तो v माइनस v नॉट इक्वल टू क्या आएगा dx का इंटीग्रेशन x, तो -2x। तो v कितना आएगा, v नॉट -2x। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो वर्क डन अगर निकालना है तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मास कितना है यहाँ पे 1, तो हाफ मास की जगह आएगा 1। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आएगा, v नॉट -2x का स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट का स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो अब इसमें एक और कंसेप्ट देखते हैं। देखो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो देखो हम इससे 3 कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखो हमें दिया है पोजीशन टाइम इक्वेशन, यह है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, और दिया है समझ लो वेलोसिटी और पोजीशन इक्वेशन, x मतलब पोजीशन इक्वेशन। देखो सबसे पहले देखो अगर हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया, मतलब पोजीशन जो है ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिए,
तो सबसे पहले जो पोजीशन दी है इसको डिफरेंशिएट मारेंगे, dx अपॉन dt करेंगे। तो यहाँ से क्या आएंगी वेलोसिटी, जैसी वेलोसिटी आ जाएंगी तो हम क्या लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद देखो अगर vt इक्वेशन दिया है तो डायरेक्ट लगाना वर्क एनर्जी थ्योरम, और अगर वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन दिया है तो कैलकुलेट करना फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और डायरेक्ट लगाना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आई थिंक आपको ये समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन देखते। अब देखो हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्या दिया वेलोसिटी जो ये टाइम के फंक्शन में दिए, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, फिर क्या लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो v कितना दिया है 3t² के बराबर, ये हो गया। तो देखो टाइम पहले जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी 0, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो 0 आएगा, और टाइम बाद में कितना हो गया 2 सेकंड। तो अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो कितना आएगा 3 इंटू टी कितना है 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 कितना आएगा ये 12 मीटर पर सेकंड, आगे फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास देखो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो अब क्या लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² माइनस u²। तो हाफ मास कितना दिया पार्टिकल का 2 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी है 0, इक्वल टू कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 144 जूल। तो ये भी बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन देखते हो। तो अब देखो इस पे अब क्या दिया है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो हमें क्या निकालना है वर्क डन। तो पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएट, और इससे क्या निकालेंगे वेलोसिटी। एक बार वेलोसिटी आ गई तो क्या निकालेंगे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर क्या लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो x कितना दिया है 2t² प्लस 3t प्लस 1। तो देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएंगे वेलोसिटी dx अपॉन dt, तो ये कितना आएगा 4t प्लस 3। तो अगर देखो टाइम जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो कितना आएगा 4 इंटू 0 प्लस 3, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकंड। और जब टाइम कितना है 1 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो कितना आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 मतलब आएगा 7 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या आ गई इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों आ गई, तो अब क्या लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इक्वल टू हाफ m v² माइनस u²। तो मास कितना है पार्टिकल का 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल 49 माइनस 9, तो कितना आएगा यहाँ से 40 जूल। तो देखो अगर पोजीशन टाइम दिया है तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना, फिर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी निकालना, जो भी टाइम की लिमिट दी है उसको डाल के फिर क्या लगाना वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इक्वल टू हाफ m v² माइनस u²। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिए, हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिए, और एट t इक्वल टू 0 x वो कहाँ पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर हमें क्या निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम 0 टू t। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी हमें क्या निकालना है t के फॉर्म में निकालना है। तो ये जो रूट x है यहाँ पे हमें कैसे भी करके यहाँ पे टाइम के फॉर्म में लाना पड़ेगा इक्वेशन। तो इसको कैसा करेंगे देखो v इक्वल टू क्या दिया है a रूट x, तो v की जगह क्या लिख सकते हैं हमें टाइम के फॉर्म में लाना है, तो क्या लगाएंगे dx अपॉन dt इक्वल टू a रूट x। ए क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो देखो ये रूट एक्स अगर इधर आएगा तो क्या आएगा रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इक्वल टू a dt। तो अगर देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा x की पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू a dt। दोनों अगर इंटीग्रेशन मारेंगे तो देखो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, और कहाँ से कहाँ तक है x तक, और टाइम कितना है t 0 से लेके t तक करना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू कितना आएगा 80। तो यहाँ से हम देखो रूट एक्स कितना लिख सकते 80 अपॉन 2। अभी जो रूट एक्स हमारा आ गया टाइम के फॉर्म में, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा v इक्वल टू a रूट एक्स की जगह 80/2, तो ये कितना आएगा a² t/2। ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी आ गई टाइम के फंक्शन में यहाँ से a² t/2। तो अब देखो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेंगी 0, यहाँ पे पुट करेंगे तो, और t इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी कितनी आएंगी a² t/2। तो अगर वर्क डन निकालना है
तो हमारे पास आ गई फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। तो अब क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब कितना आएगा वो, ए स्क्वायर टी बाई 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है 0, तो ये कितना आएगा एम अपॉन 2 ए 4 टी स्क्वायर बाय 4, तो ये कितना आएगा एम ए 4 टी स्क्वायर बाय 8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ये जो मैंने आज जो क्वेश्चन करा है आपको, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आपको इन क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपका इसमें हाथ साफ हो जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।